बिहार सरकार में मंत्री रहे मुकेश सहनी के पिता के हत्या के मामले में बड़ा खुलासा हुआ है। पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। जी हां, आपको बता दें कि जांच टीम ने घर के बाहर लगे सीसीटीवी फुटेज के आधार पर 4 आरोपियों की पहचान कर 2 को हिरासत में लिया है। पूछताछ में बेरहमी से की गई हत्या की वजह भी सामने आ गई है। हालांकि पुलिस अभी भी तमाम संभावित कारणों को खंगालने में जुटी हुई है। दोनों आरोपियों ने कई आरोप कबूले हैं। पुलिस आरोपी के बयान और घटनास्थल पर मिले सबूत की कई कड़ियों को जोड़ने का प्रयास कर रही है। वहीं पुलिस मुख्यालय एडीजी जितेंद्र सिंह गंगावार ने बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने बाकायदा जीतन सहनी की हत्या के पीछे गांव के ही लोगों का हाथ बताया है। घटना के बारे में पुलिस ने बताया कि आरोपी गांव के ही रहने वाले हैं। पूछताछ में आरोपी ने बताया है कि उसने जीतन सहनी के पास बाइक गिरवी रखकर कुछ रुपये उधार लिए थे। सोमवार की रात यानी कि 10 बजे आरोपी बाइक छुड़ाने के लिए जीतन सहनी के पास गए थे। इसी दौरान ब्याज के रुपये को लेकर के विवाद हो गया। पुलिस के मुताबिक जिस वक्त विवाद हुआ उसी समय चारों आरोपियों ने मिलकर इस घटना को अंजाम दिया था। फल काटने वाला चाकू से जीतन सहनी पर हमला कर दिया। चाकू को सीने में घोंप दिया और नीचे पेट तक चीर डाला। घटनास्थल पर ही उनकी इस कारण मौत हो गई। घटना के बाद सभी फरार हो गए। चारों आरोपी सीसीटीवी फुटेज में घर के अंदर जाते हुए और कुछ देर के बाद आते हुए दिखाई दे रहे थे। घटना के बारे में जानकारी मिली है कि 2 दिन पहले भी आरोपी के साथ जीतन सहनी का विवाद हुआ था। उस समय आरोपियों ने धमकी भी दी थी। सोमवार की रात चारों आरोपी हत्या की तैयारी कर जीतन सहनी के घर पहुंचे थे। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार चारों आरोपी सोमवार की रात 10 बजे जीतन सहनी के घर हथियार से लैस होकर पहुंचे थे। आधे घंटे के अंदर घटना को इन्होंने अंजाम दिया। उसके बाद ये सभी फरार हो गए। घटना की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने सीसीटीवी जांच कर आरोपी की पहचान की और मोबाइल लोकेशन के आधार पर 2 लोगों को हिरासत में लिया। बता दें कि दरभंगा जिले के सुपौल बाजार अफजला पंचायत स्थित घर में जीतन सहनी की हत्या कर दी गई थी। मंगलवार को जीतन सहनी का शव छत विक्षत अवस्था में उनके घर पर मिला था। उनके पेट और सीने पर तेज धारदार हथियार से हमला किया गया था। जिस वक्त जीतन सहनी की हत्या की गई थी उस वक्त वे घर में अकेले थे। मुकेश सहनी और उनके भाई और उनकी बहन मुंबई में थे। हालांकि घर में नौकर रहते थे लेकिन उस वक्त कोई नहीं था। नौकर काम खत्म कर जल्दी घर चला गया था। सोमवार की देर शाम बेटे यानी कि मुकेश सहनी पहुंचे मुंबई से पटना। उसके बाद वो अपने गांव पहुंचे। उसके बाद उनके पिता यानी कि जीतन सहनी का अंतिम संस्कार किया गया। तो अब बिहार पुलिस लगातार इस मामले में जुटी हुई है। अब देखना होगा कि इस मामले में और क्या कुछ खुलासे होते हैं, क्योंकि एक बड़े लीडर के पिता की हत्या हुई है। एक बड़े वर्ग का नेतृत्व कर रहे हैं इस समय मुकेश सहनी। ऐसे में सवाल प्रशासन पर भी खड़े होते हैं, क्योंकि लगातार तेजस्वी यादव कहीं ना कहीं बिहार में जो आपराधिक ग्राफ बढ़ रहा है उसको लेकर के सवाल खड़े कर रहे हैं। ऐसे में महागठबंधन में शामिल हैं मुकेश सहनी, तो सरकार पर भी कहीं ना कहीं लगातार ये सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में देखना होगा कि इस जांच को लेकर के और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लगातार इस खबर पर नजर रहेगी हमारी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए इन खबर के साथ।